EVS Chapter 5 Learning While Playing खेलते हुए सीखना. Today is Sandeep's birthday and his parents have gone to the bazaar to buy a cake. Sandeep was waiting for his friends along with his grandfather. In the meantime, his friend Ashraf came. He brought a beautiful picture as a gift. Ashraf told grandfather that he was fond of painting. He spent his free time in the making of picture. The grandfather became very happy. Sandeep's other friends Harjeet, Samuel and Sunil also came. The grandfather wanted to know how the children spend their time. तो इस कहानी में है कि संदीप का बर्थडे है, उसके पेरेंट्स उसके लिए केक लाने बाजार गए हुए हैं. संदीप अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रहा था. तभी अशरफ उसका दोस्त आता है, उसके लिए एक बहुत ही सुंदर तस्वीर लेके आता है एज अ गिफ्ट. तो वो ग्रैंडफादर को बताता है उसे पेंटिंग करने का बहुत शौक़ है और वो अपना फ्री टाइम पेंटिंग करने में गुजारता है. तो ग्रैंडफादर ये सुन के बहुत खुश हुए. तभी संदीप के दूसरे फ्रेंड हरजीत, सैम्यूल और सुनील भी आ गए. तो ग्रैंडफादर जानना चाहते थे कि बाकी के बच्चे अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं. तो ग्रैंडफादर ने पूछा, डियर चिल्ड्रन, अशरफ स्पेंड हिज टाइम वेरी वेल. टेल मी व्हाट यू डू इन योर फ्री टाइम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सुनील ने कहा, ग्रैंडफादर, आई लव फ्लावर्स. आई लुक आफ्टर माई गार्डन एट होम. कि मुझे फ्लावर्स पसंद हैं तो मैं घर में अपने गार्डन को देखता हूँ. हरजीत बोला, ग्रैंडफादर, आई एम फाउंड ऑफ प्लेइंग कबड्डी लाइक संदीप. उसने कहा, मैं संदीप की तरह कबड्डी खेलने का शौक रखता हूँ. ग्रैंडफादर, सन, वन मस्ट हैव प्रैक्टिस ऑफ लॉन्ग ब्रीथ अलॉन्ग विद स्ट्रेंथ एंड एक्टिविटीज टू प्ले कबड्डी. So you should practice yoga and pranayam along with exercise. It is useful to hold breath for long. तभी ग्रैंडफादर ने बताया कि जो लोग कबड्डी खेलते हैं उनके लिए लंबी सांस लेना और स्ट्रेंथ होना काफ़ी ज़रूरी है. तो इसलिए तुम योगा की प्रैक्टिस किया करो, खासकर प्राणायाम की, ताकि तुम अपनी सांस को ज़्यादा लंबे समय तक रोक सको. फाइनली सैम्यूल सेड he played video games and chess in his free time. Grandfather advised Samuel that playing a lot of video games can weaken his eyesight. तो आखिर में सैम्यूल ने बताया कि वो वीडियो गेम और चेस खेलता है अपने फ्री टाइम में. तो ग्रैंडफादर ने सैम्यूल को सलाह दी कि ज़्यादा वीडियो गेम खेलने से आँखों की रोशनी चली जाती है. When children asked grandfather about his childhood, he told, in our childhood, we had no television or video games, as you have. Since my childhood, I loved wrestling. I spent most of my time in Kushti Akhada practicing wrestling. Unlike today, wrestling matches were not played on the mattress, but on the soft plugged soil. Sometimes Bazigar used to come in our village. The tricks played by them were a source of entertainment in the village. तो ग्रैंडफादर को जब बच्चों ने पूछा कि आप अपने बचपन में क्या करते थे, तो ग्रैंडफादर ने बताया कि हमारे इस समय पे टेलीविज़न या वीडियो गेम्स नहीं होती थी. मैं रेसलिंग खेलना पसंद करता था और मैं ज़्यादातर अपना टाइम कुश्ती अखाड़ा में ही बिताता था रेसलिंग की प्रैक्टिस करने के लिए. लेकिन आज के समय पे रेसलिंग मैचेस जो हैं वो पहले की तरह जुताई हुई मिट्टी पे नहीं होते बल्कि गद्दों पे होते हैं. और ग्रैंडफादर ने बताया कि उस समय में हमारे विलेज में बाजीगर भी आया करते थे. उनके द्वारा की गई ट्रिक्स जो होती थी वो सारे विलेज के लिए एक एंटरटेनमेंट का सोर्स होती थी. अशरफ सेड, आई हैव नेवर सीन द बाजी. हाउ इज़ इट लाइक? अशरफ ने पूछा कि मैंने तो कभी बाजी देखी नहीं, ये कैसी होती है? ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, यस, बाजी हार्डली कुड बी सीन नाउ अ डेज. Announcements were made in advance in the village where the acrobatic skills were to be performed. On the particular day, acrobats used to show their tricks, which were called bazi. People from neighboring villages used to gather in the large number to watch the bazi. तो ग्रैंडफादर ने अशरफ की हैरानी को देखते हुए बताया कि बाजी जो होती है वो आजकल देखने को नहीं मिलती, लेकिन जब वो देखा करती थी तब उसकी अनाउंसमेंट कुछ दिन पहले ही हो जाती थी. और जिस दिन बाजीगर अपनी स्किल्स दिखाते थे उस दिन बहुत से लोग नेबरिंग विलेजेस से यानी कि पड़ोस के गांव से भी बाजी देखने आते थे. संदीप आस्क्ड क्यूरियसली, व्हाट वुड दीज बाजीगर यूज टू शो? तो संदीप ने पूछा कि वो बाजीगर दिखाते क्या थे. तो ग्रैंडफादर ने रिप्लाई किया, वॉकिंग ऑन द रॉक, लॉन्ग जंप, हाई जंप,
making human towers, jumping through the fire flames, jumping through the iron ring, and many more skills. In return, villagers would give them money, clothes, and grains, etc. संदीप के सवाल का जवाब देते हुए ग्रैंडफादर ने बताया कि जो बाजीगर होते थे वो रस्सी पर चल के दिखाते थे। इसके साथ वो लॉन्ग जंप भी लगाते थे, हाई जंप भी लगाते थे। इसके अलावा वो आग की लपटों से भी गुजरते थे और एक बड़े से आयरन रिंग में से भी खुद को छलांग लगा के पार करते थे। और इसके बदले में जब विलेजर्स अपना इंटरटेनमेंट करते थे तो लास्ट में उनको पैसे, कपड़े और साथ में अनाज भी देते थे। ऑन दिस सुनील सेड, इवेंट्स ऑफ लॉन्ग एंड हाई जंप टेक प्लेस इन आवर स्कूल ऑल्सो। तो सुनील ने कहा कि हाई जंप और लॉन्ग जंप जैसे जो इवेंट्स होते हैं ये तो हमारे स्कूल में भी होते हैं। तो ग्रैंडफादर ने बताया, स्पोर्ट कॉम्पिटिशन फॉर सच गेम्स ऑफ ऑल टाइम्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ फ्यू फेयर्स नाउ अ डे। One such sports fair is organized every year in किला रायपुर which is situated 15 किलोमीटर away from लुधियाना। तो ग्रैंडफादर ने बताया कि कुछ कंपटीशन ऐसे हैं स्पोर्ट्स के जो पुराने समय में होते थे और आज भी कई मेलों में किए जाते हैं। ऐसा ही एक मेला ऑर्गेनाइज होता है किला रायपुर में जो लुधियाना से 15 किलोमीटर दूर एक गांव है। दीज गेम्स आर आल्सो नोन एज विलेज ओलंपिक्स और इनको विलेज ओलंपिक के नाम से जाना जाता है। दिस 3-day विलेज ओलंपिक फेयर स्टार्टेड इन 1993 और ये जो विलेज ओलंपिक था ये 1993 में शुरू हुआ था। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी और इसे ऑर्गेनाइज करते हैं फेब्रुअरी के मंथ में। गेम्स रिप्रेजेंटिंग ह्यूमन मसल्स पावर, विल पावर एंड स्ट्रेंथ आर प्लेड हेयर। एग्जाम्पल कबड्डी, रेसलिंग, थग ऑफ वार, पुलिंग अ ट्रक और ट्रैक्टर विद टीथ। तो दादाजी ने बताया कि इन गेम्स में जो लोग होते हैं वो अपनी शारीरिक शक्ति, अपनी विल पावर और अपनी ताकत को दिखाते हैं जैसे कबड्डी और रेसलिंग जैसे गेम्स में। इसके अलावा वो ट्रक और ट्रैक्टर को भी खींचते हैं अपने दांतों से। These games also include some events like camel race, bullock cart race, dog race, horse race, etc. तो ग्रैंडफादर ने कहा कि और जो इवेंट्स इस विलेज ओलंपिक में होते हैं उसमें ऊंट दौड़, बैलों की दौड़, कुत्तों की दौड़ और हॉर्स का डांस भी शामिल है, यानी कि घोड़ों का डांस भी शामिल है। इस तस्वीर में आप देख पा रहे हो कि कैसे एक बुज़ुर्ग व्यक्ति ने बहुत भारी भार को अपने हाथों पे उठाया हुआ है और साथ में कुछ बैलों की दौड़ भी हो रही है। तो ये वाले इवेंट्स जो हैं वो किला रायपुर के विलेज ओलंपिक्स में होते हैं। इन ओल्ड टाइम्स मैन यूज सर्टन वेपन्स टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम अदर ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। पुराने समय में लोग कुछ ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करते थे जिससे वो अपने आप को दूसरे इंसानों से बचाने के लिए या जानवरों से बचाने के लिए इस्तेमाल करते थे। ही यूज्ड वेपन टू हंट एनिमल्स। These days weapons are used in sports activity also. Such type of games are source of entertainment and physical fitness. लेकिन आज के टाइम पे कुछ वेपन्स या कुछ हथियार ऐसे भी हैं जिनको गेम्स में भी यूज़ किया जाता है जैसे कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में। और ऐसी स्पोर्ट एक्टिविटीज़ हमारे एंटरटेनमेंट और हमारी शारीरिक शक्ति का साधन है। यू मस्ट हैव सीन गतका इन नगर कीर्तन और इन सम फंक्शंस। आपने जरूर गतका देखा होगा नगर कीर्तन में और कुछ फंक्शंस में। दिस वॉज आल्सो यूज एज अ वे ऑफ सेल्फ डिफेंस। पुराने समय में ये अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होता था। गतका इज़ अ मार्शल आर्ट। इन द बिगिनिंग वुडन रोड एंड अ शील्ड वर यूज टू अटैक और प्रोटेक्ट वन सेल्फ फ्रॉम द अटैक। शुरू में एक लकड़ी की रोड का इस्तेमाल होता है और एक शील्ड का अपने आप को बचाने के लिए और दूसरे पे वार करने के लिए। Some universities have included Gatka in the curriculum and also started giving training of this martial art. तो कुछ यूनिवर्सिटी ने गतका सिखाना शुरू किया है और वो उनकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ का हिस्सा भी है और वो वहाँ पे गतका को एज ए मार्शल आर्ट सिखाते भी हैं। गतका इज़ आल्सो इंक्लूडेड इन नेशनल लेवल स्कूल गेम्स। और गतका जो होता है वो देश के नेशनल लेवल के स्कूल जो इवेंट्स होते हैं गेम्स के उनमें भी शामिल किया गया है। In ancient Indian warfare, many skills similar to Gatka were prevalent. Let us learn about their names and the state in which they were prevalent.
तो गतका की तरह ही भारत की कुछ प्राचीन ऐसी खेल भी हैं जिनको के अलग अलग राज्यों में खेला जाता है, जिसके नाम ऐसे हैं। सबसे पहले गतका जो पंजाब में खेला जाता है, इसके बाद थंग ता जो मणिपुर में खेला जाता है, और इसके बाद कल्लारीपट्टू जो केरला में खेला जाता है। आप इन सभी गेम्स की वीडियो एक बार जरूर देख लें, जिनमें कल्लारीपट्टू और थंग ता नाम की जो मार्शल आर्ट प्रैक्टिसेस हैं, उन्हें खेल के रूप में आज भी लोग खेलते हैं ताकि वो शारीरिक रूप से तंदुरुस्त रह सकें। Similarly, a few international games are also famous for self-protection as well as entertainment. हमारे देश की तरह ही कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कुछ ऐसी गेम्स भी हैं जो कि मार्शल आर्ट के तौर पे मशहूर थी, लेकिन आज वो गेम्स के तौर पे खेली जाती हैं, जैसे कि कराटे जापान में, ताइक्वांडो कोरिया में। Height and chest are measured for selection in army and police. Games also help in the growth of our body. Sports are not only a source of entertainment but also help in physical development. Games also contribute in making good mental health. आर्मी और पुलिस में भर्ती होने से पहले आपकी चेस्ट और आपकी हाइट को मापा जाता है। गेम्स हमारी शरीर की वृद्धि को भी सुनिश्चित करती हैं। तो इसलिए जो खेल है वो सिर्फ एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है, इससे हमारी फिज़िकल ग्रोथ भी होती है, यानी हमारी शारीरिक क्षमता भी बढ़ती है। और इसके अलावा गेम्स खेलने से हम दिमागी तौर पे भी अच्छे रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। तो लास्ट में कुछ चीज़ें हैं जिसे हम ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट, द स्पोर्ट्स ऑफ किला रायपुर इज़ नोन एज विलेज ओलंपिक गेम्स। तो किला रायपुर, लुधियाना के किला रायपुर में खेले जाने वाली गेम्स को विलेज ओलंपिक के नाम से भी जाना जाता है। गतका इज़ ए काइंड ऑफ मार्शल आर्ट। गतका एक तरह का मार्शल आर्ट है जिससे हम अपनी प्रोटेक्शन करते हैं, लेकिन आज ये शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए एक खेल के रूप में भी खेला जाता है। अ लेयर ऑफ प्लास्टिक ग्रास लेड ऑन स्पोर्ट्स ग्राउंड इज़ कॉल्ड एस्ट्रोटर्फ। तो खेल के मैदानों में जो आर्टिफिशियल ग्रास यानी कि घास लगाई जाती है उसे एस्ट्रोटर्फ बोला जाता है। प्राणायाम इज़ द कंट्रोलिंग ऑफ ब्रीथ इन योगा। योगा में प्राणायाम जो आसन होता है वो हमारी ब्रीथ को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इससे हम देर तक अपनी सांस को रोक सकते हैं। तो यहाँ पे आपका चैप्टर 5 कंप्लीट होता है।